Hello बच्चों, let's see this question. This question says a neutron collide head on with a stationary hydrogen atom in ground state. Which of the following statement are correct? Assume that the hydrogen atom and neutron has same mass. तो पहला ऑप्शन है कि kinetic energy of neutron is less than 20.4 electron volt. Collision must be elastic. Kinetic energy of neutron is less than 20.4 electron volt. Collision may be inelastic. नेक्स्ट है आपके inelastic collisions may take place only when initial kinetic energy of neutron is greater than 20.4 electron volt. और चौथा देगा perfect inelastic collision cannot take place. तो यहाँ पर आपका जो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है आपके पास और की कॉन्सेप्ट लिखे हैं यहाँ पर. तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एटॉमिक कोलिजन. एटॉमिक कोलिजन. तो देखिए एटॉमिक कोलिजन को समझे कि आपके पास क्या होती है कि जैसे मान लीजिए ये एनर्जी लेवल्स है आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से ये होता है n इक्वल टू 1 और इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट. और आपके पास बाकी क्या हो जाएगी n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट अप टू कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट तक चलता है आपके पास. अब यहाँ पे देखिए कोलिजन की बात कर रखी है. जैसे आपके पास हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट पर एक न्यूट्रॉन आया आपके पास और वो आके इससे कोलाइड कर जाता है और न्यूट्रॉन का मास और हाइड्रोजन एटम का मास दोनों क्या कह रखे हैं? सेम कह रखे हैं. तो यहाँ पर देखिए जब कोलिजन होगा तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दो एनर्जी लेवल के गैप के बराबर है तो वो वहाँ से क्या हो ट्रांजिट कर देगा यानी कि एक्साइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक. अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है तो ये एनर्जी होती है आपके -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो जेड की वैल्यू होगी 1 और एन की वैल्यू भी है 1 इसके लिए. तो 13.6 और ये होता है माइनस का 3.4. ये होता है आपके पास माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होता है 0.81 इलेक्ट्रॉन. इस तरह से कंटिन्यू चलते रहते हैं आपके पास. अब सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी कितनी लॉस हो सकती है क्योंकि जितना लॉस होगा इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी लेगा. तो जो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी लॉस होती है ये होती है आपके पास कितनी? इन इलास्टिक कोलिजन में. तो यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन वैसे भी दे रखी है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक. अगर इतनी एनर्जी जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी इससे कम है तो कोलिजन कैसा इन इलास्टिक इलास्टिक. तो चेक करते हैं पहले तो जैसे इनिशियल मोमेंटम आपके पास यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करे तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? न्यूट्रॉन का मास m है और बोलते थे वेलोसिटी v है. तो आपके पास हाइड्रोजन तो रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम केवल किसका आएगा? न्यूट्रॉन का आएगा मास इंटू वेलोसिटी. और कोलिजन के बाद मान लीजिए मैक्सिमम एनर्जी लॉस की बात करें तो इन इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए. और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है आपके पास दोनों मास सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं. मान लेते वी डैश. तो ये हो गया वी डैश यानी कि वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? v/2. ये हो जाएगी v/2. और एनर्जी देखते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपके पास? हाफ mv² जो किसकी? केवल न्यूट्रॉन के आपके पास. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो 1/2 m1 प्लस m2 यानी कि 2m और वी डैश का स्क्वायर मतलब v²/4. तो ये बचा हाफ mv²/2 मीन्स जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसका 1/2. तो आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 है. और लॉस निकालें एनर्जी का तो कितना हो जाएगा? k में से k/2 माइनस करेंगे तो यानी कि k/2 बचेगा मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k/2 यानी कि इतनी एनर्जी का लॉस होगा. तो ये लॉस किस में रहा? न्यूट्रॉन में. तो यानी कि इतनी एनर्जी किसके पास होगी? यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास होगी जो एक्साइट करेगा. अब देखते हैं यहाँ पर तो आपके पास यहाँ कह सकते हैं कि जो k/2 है अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है तो k/2 की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए? दोनों के एनर्जी गैप से बराबर यानी कि 10.2 से. यहाँ पर जो एनर्जी गैप आता है दोनों लेवल के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर k/2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10/2 है तो भी आपके पास क्या होगा? ट्रांजिशन होगा. तो और क्या कह सकते हैं कि k की वैल्यू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए. तभी आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा. और अगर इससे कम एनर्जी हुई आपके पास तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी लेवल गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगा. इसका मतलब वो आपका एनर्जी लेगा ही नहीं. अगर उसको एक्साइट होना तो मिनिमम इतनी एनर्जी का जो डिफरेंस आ रहा है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ रही है 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन क्या अगर एक्साइट करेगा. तो पहला ऑप्शन जो दे रखा है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन इज लेस देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन इज इलास्टिक. और इलास्टिक कोलिजन का मतलब नो एनर्जी लॉस. तो अगर मान लीजिए के की वैल्यू किससे कम है? 20.4 से कम है तो आपके पास फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट नहीं होगा. तो अगर एक्साइट नहीं हो रहा मीन्स कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा. नो लॉस ऑफ एनर्जी.
या तो एनर्जी लेगा तो कितनी लेगा, जितनी की एनर्जी गैप है। इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी कितनी लेगा, जितनी एनर्जी गैप है। अगर उससे कम मिलेगी तो कभी वो एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी। न्यूट्रॉन कोई एनर्जी का लॉस नहीं करता। इसका मतलब ये कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इससे कम हुई तो आपका क्या होगा, मस्ट भी। और सही लिखा है मस्ट भी, क्योंकि वो आपका एक्साइट करेगा नहीं, इसका मतलब कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। अगर नहीं ले रहा इसका मतलब एनर्जी आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है या कंजर्व है। तो यानी कि नो लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स इलास्टिक कोलिजन। दूसरा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन 20.4 कोलिजन में भी इन इलास्टिक। तो ये भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऊपर जा ही नहीं रहा तो ये एनर्जी लेगा ही नहीं आपके पास। अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी 10.2 यानी कि 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, मतलब 30 होती है, 40 होती, तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी तो लेता और एक्साइट कर जाता और बाकी बची इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास एनर्जी कितनी है, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट ही नहीं हो रहा है यहाँ से। तो मैं इन इलास्टिक कोलिजन यानी कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि इन इलास्टिक में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है आपके पास, और लॉस होगा तो वो एक्साइट करेगा, पर यहाँ पर तो एक्साइट कर ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेस देन दे रखी है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखें, इन इलास्टिक कोलिजन में टेक प्लेस व्हेन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन कब होंगे, जब भी पॉसिबल है कि अगर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी। तो ये आपका ये ऑप्शन देखेगी सही होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एनर्जी 20.4 से ज़्यादा है और मान लीजिए जैसे 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यानी कि क्या करेगा, इतना तो लेगा ही सही, प्लस इसके पास कुछ एनर्जी और होगी। और मान लो एक्साइट कर जाता है तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, अपने अंदर रखेगा और बाकी वो क्या कर देगा, दूसरे न्यूट्रॉन के साथ भेज देगा। इसका मतलब आपका कोलिजन कैसा, इन इलास्टिक कोलिजन हो सकता है। यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी मीन्स ये सही है आपके पास। अगर ग्रेटर देन कितना 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपका जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक हो सकता है, क्योंकि एनर्जी का जो लॉस है वो 20.4 से ज़्यादा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और ऊपर जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी होगी तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके साथ ही मूव करेगा। लेकिन अगर इससे कम होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट नहीं करा, मीन्स वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो में टेक प्लेस हो रहा है। उसके बाद देखा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कैन नॉट टेक प्लेस। तो ये भी गलत है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी को उतनी इलेक्ट्रॉन लेके और वो एक्साइट हो सकता है, मतलब परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन भी आपको मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे लिखा कैन नॉट टेक प्लेस, हो सकते हैं आपके पास, कब होंगे, लेकिन जब एनर्जी लेवल या बोल दे कि जो एक्साइटेशन है 1 से 2 से ज़्यादा हो। यानी कि एनर्जी लेवल 2 से ज़्यादा का एक्साइटेशन होगा तो आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी मिलेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो मान लीजिए एनर्जी की वैल्यू आपके पास एनर्जी लेवल के डिफरेंस से ज़्यादा है, तो बाकी एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और हो सकता है कि जैसे मान लीजिए एनर्जी ज़्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितनी ले, केवल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ले सकता है। तो यानी कि आपके पास जो टोटल एनर्जी मिली उसमें से जो लॉस हो रहा है उसमें से जो लॉस के बराबर से कम एनर्जी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यानी कि वो कैसा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए सी आर आवर करेक्ट आंसर एंड बी एंड डी आर आवर रॉन्ग आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।